नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम प्रस्तुत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई है राजस्थान में, उसके साक्षात्कार के विषय में कुछ बिंदु लेकर। और आज हमारा जो बिंदु है वह है कक्ष वर्णन। इससे पहले हमने पढ़ा यात्रा वर्णन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और जो मेरे प्यारे बहन भाई हैं जिनका परीक्षा में सिलेक्शन हो गया है, अब इंटरव्यू रह गया है, उनके लिए ढेर सारी बधाई और निरंतर प्रयास करते रहें। मैंने अपने इंटरव्यू का अनुभव बताया है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे ऐसे ही पूछा गया था। तो एक जो श्लोक है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और कभी भी हमें अपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलना है। अगर वो हमें ऐसा मौका मिल जाता है कि कोई निश्चित बिंदु दे दें, तो हमें वही चीज़ बतानी है जो उसमें हमसे बहुत अच्छी आती है। और श्लोक में भी हमें वे सब बातें ध्यान रखनी हैं जो मैंने बताई हैं, कि जो भी श्लोक आप तैयार करें, आपसे गाना आना चाहिए। अगर आप उसको गाना जानते हैं तो फिर उसके बाद उसमें क्या अन्वय हो सकता है, उसकी क्या व्याकरण टिप्पणी है, कौन सी क्रिया है उसमें, उस क्रिया के क्या क्या रूप बन सकते हैं। कोई भी रूप हो सकते हैं आपसे। मान लीजिए कोई क्रिया है, आपसे पूछ लें कौन सा रूप है, कौन सी धातु है, आपसे पूछ लें इसका दूसरी धातु में रूप बताइए, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। ये सब आपको ध्यान रखना है। जो भी अलंकार हो उसकी परिभाषा आनी चाहिए, जो छंद है उसका लक्षण याद हो, अलंकार का भी लक्षण याद होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से आपको एक लक्षण पढ़ लेना है। अब उसके बाद जो प्रमुख से ग्रंथ हैं उनकी आप जो स्तुति हैं उनको भी पढ़ जाएं, क्योंकि कभी कभी आपसे स्तुति का गान करवा सकता है। लेकिन जो सामान्य बातें यही हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और जो इंटरव्यू जो बोर्ड के मेंबर हैं, अगर आपसे ये पूछ लें कि कक्ष का वर्णन कीजिए, जिस कक्ष में आप बैठे हुए हैं उसका संस्कृत भाषा में वर्णन कीजिए, तो कैसे करेंगे आप? अब देखिए, सबसे पहले जब आप बैठे होंगे वहाँ, तो आप क्या कहेंगे? कमरे की पूछ रहे हैं आपसे, तो आप कहेंगे, देखिए पहली आप पंक्ति बना सकते हैं। आप कहेंगे अयम कक्षः अस्ति, यह कमरा है। फिर आप बता सकते हैं कि अत्र, क्योंकि आपके सामने बोर्ड के मेंबर बैठे होंगे तो आप उनका वर्णन कर सकते हैं। आप कहेंगे अत्र मान्याः, मान्याः कहते हैं माननीय, कि अत्र यहाँ पर मान्यः माननीय विद्वांसः, विद्वांसः, तो विद्वांसः कहते हैं विद्वान। तो आप कोई भी धातु लगा सकते हैं, और मैं लगा रहा हूँ वृद्ध धातु है वर्तन्ते, कि यहाँ पर विद्वांस शोभनते भी कह सकते हैं, शोभा पा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। फिर देखिए आप तीसरी पंक्ति लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे आपको दूर से दिखाई दे रही है घड़ी, तो आप लिखेंगे कक्षे, कक्षे का अर्थ होता है कमरे में, तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ पर, घटी यंत्रम अस्ति, यानी घड़ी लग रही है कमरे में, इसका मतलब ये है। फिर देखिए और क्या हो सकता है। अगर आपको समय आता हो तो लिख दें, नहीं आता है तो जैसे मान लीजिए 10 बज रहे हैं, तो आप लिख देंगे इदानीम इदानीम
10वादनम समयः वर्तते, यानी इस समय 10 बज रहे हैं। अगर समय ऊपर नीचे हो रहा हो, फिक्स हो तो आप बता देंगे, 11 हो तो एकादश बोल देंगे। लेकिन अगर मिनट हो रही हों तो आप तैयार करके जाएंगे, और नहीं तो फिर हमको ये समय बताना ही नहीं है। फिर आप लिखेंगे अत्र आसन्दः अस्ति। आसन्दः बोलते हैं कुर्सी को, कि यहाँ पर कुर्सी है। फिर आप लिख देंगे अत्र जलपात्रम अस्ति, क्योंकि आपको वहाँ पर जल भी मिलेगा। देख लेंगे कि यहाँ पर जलपात्र है। फिर आप देखिए पुस्तक भी हो सकती है वहाँ पर, तो आप लिखेंगे अत्र, ज़्यादा हो तो पुस्तकानि लिख देंगे, और कम हो तो आप लिख देंगे अत्र, ज़्यादा हो मान लीजिए तो आप लिख देंगे पुस्तकानि सन्ति, यहाँ पर पुस्तकें हैं। फिर देखिए आप लिख सकते हैं, चषक कहते हैं गिलास को, तो आप लिख सकते हैं अत्र जल चषकः अस्ति। तो चषक कहते हैं गिलास को, तो ध्यान रखेंगे आप, ये आपको वहाँ नहीं बोलना है गिलास, आपको तो केवल सीधा बोलना है अत्र चषकः अस्ति, ये नहीं बोलना है आपको। फिर देखिए नवी पंक्ति, जो पंखा चलता है उसको बोलते हैं व्यजन, बीजना। तो आप लिख देंगे अत्र व्यजनम अस्ति। व्यजनम चलति। आपको ध्यान रखना है, देख लेना पंखा चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। कहीं सर्दियों में इंटरव्यू हो और आप कह दें पंखा चल रहा है तो ठीक नहीं रहेगा। तो फिर देखिए आप बता सकते हैं, जो गोल बल्ब होता है उसको गोलदीप कहते हैं, और जो ट्यूबलाइट होती है उसको दंडदीप कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो फिर देखिए आप लिख सकते हैं कि अत्र दंडदीपः अस्ति। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, जिससे मैं आगे वाली पंक्तियां लिख दूं। फिर देखिए एक पंक्ति बन सकती है अत्र गोलदीपः अस्ति। गोलदीप का मतलब होता है, अस्ति की जगह हम भास्ते भी कह सकते हैं। भास्ते का मतलब है चमक रहा है, ठीक है, इसमें भी हम भास्ते लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अत्र विद्युत दीपः भासते। फिर देखिए मान लीजिए हो सकता है उस पर फूलों का गुलदस्ता हुआ रखा हुआ हो, और भी चीज़ें हो सकती हैं, उनका हम वर्णन कर सकते हैं। पुष्पाणाम समूह, आप लिख सकते हैं अत्र पुष्पाणाम समूह स्वसुरभिम। सुरभि कहते हैं
सुगंध को स्वसुरभिं प्रसारयति। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों को आपको क्या करना है कि कक्ष का वर्णन कर देना है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।